जस्ट ऑडियो चेक करने के लिए प्लीज़ अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीमंत थानापति हीरापुरी महाराज। महाराज जी, एक आईआईटी से पढ़े हुए एक स्टूडेंट थे जो आपके आश्रम में पिछले काफ़ी दिनों से रुके हुए थे। बहुत से लोग उनको आईआईटीएन संत वगैरह की उपाधि दे रहे हैं। महाराज जी, कैसे उनसे मुलाकात हुई, ये हम थोड़ा सा समझना चाह रहे थे आपसे। वो सत्य बात तो ये है, मेरा शिष्य सोमेश्वरपुरी काशी में रहता है। कुछ दिनों से उनके संग रहा है। कुंभ मेला आ गया, वो उनके साथ ही आया। एक सप्ताह तक शांतपूर्ण वो अपने आनंद में रह रहा था, जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं जब मेरे शिष्य के साथ आए तो मैं ज़्यादा काहे के लिए उसे वार्ता करूँ। हाँ, एड्रेस पता पूछे, ठीक है। जैसे ही वीडियो पढ़ा लिखा था, ये आईटी बाबा तो आप लोगों ने नाम रख दिया गया है, संतों का कोई नाम नहीं रखा हुआ गया हुआ है। नहीं तो वो संत परंपरा में जान रहा है, अभी निश्चित शिष्य परंपरा में जानता है। ठीक है, वो पढ़ा लिखा है। आज के युवाओं के लिए वाली पढ़ाई लिखाई बहुत ही ऊंची कोटि की होती है, किंतु उसने कुछ दिन में अनुभव किया है कि उसने कुछ साधनाएं की है। हाँ, साधनाओं से उसका मन इस प्रकार का बना है। साधना तो साधना है, चेतन साधना तो समाधि स्थित हो जाता है। तो मुख्य बात है प्रचलित, वो इतनी तेज गति से वायरल हुआ कि सारा वीडियो वो पीछे पड़ गया, और वीडियो के कारण बुरा नहीं माना, मैं भी बेचैन हो गया कि मेरे शिविर में वो उनका ही मेला भर गया। तो मैंने सोमेश्वरपुरी को कहा, भाई न तो अपने शिष्य हैं ये, नहीं ने दीक्षा लिया है, अरे थोड़ा वन भी ऊंचा गया है, नहीं तो भैया हाथ जोड़ते हैं, अपनी शांति भंग अपनी क्रिया में भंग होता है। कुंभ बहुत में लंबा चौड़ा है, कहाँ भी ये गुरु ढूंढ लेगा। अच्छे गुरु के पल्ले पड़ जाएंगे, अपने साधारण महात्मा है, साधारण व्याप्त करने वाले हैं। हाई फाई चेला अपने से माने जो कंट्रोल भी नहीं होता। अपने तो सेवा करने वाला और भजन करने वाला शिष्य चाहिए। तो बेटा तुम उनको, तो ये सोमेश्वरपुरी भाई गुरु महाराज का आदेश हो गया, तुम यहाँ से जाओ। रात को वो आया, रात को 12-1 बजे तक माने जो माने आना नहीं, आकर के बैठना, फिर सुमारी पहली माने जो है मीडिया वाला पीछे लग जाए, तो हमारी शांति भंग, हमारी वादों में, हमारे सती सेवक को आने जाने में तो मेला लग गया। तो मैं तो कुछ नहीं बोला मेरी तरफ से, मेरा शिष्य ये उनको कह दिया कि भाई आप गुरु जी का आदेश हो गया, आप अनंतर जाओ। ये है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। उसी रात्रि उसके माता पिता यहाँ आए मेरे शिविर तक। मैं जोशी में कमरा ले रखा है। 22 नवंबर से आया हूँ। कुंभ क्षेत्र सारा मेला और जो जितने घर बने मेरे को आने के बाद में निर्माण हुआ सबका। 22 नवंबर को कोई कुछ नहीं था, हमारी जूना अखाड़े की ध्वजा खड़ी हुई थी। जब से मैं रह रहा हूँ, कमरे ले रखे हैं मैंने, कितने माने जो किराए के अंदर। मेरे बहुत से शिष्य हैं, अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, अलग अलग देश में। ये जैसे मद्रास अपने आंध्रा के अंदर है, अभी मेरी मद्रास के शिष्य चले गए, यहाँ पे संगम हो जाता है, जानने में दीक्षा वगैरह हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। कि गुरु मना ज्ञान नहीं, गुरु मना दान नहीं, गुरु मना जप तप व्रत कोई उपास नहीं। गुरु के बिना आत्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता। शंभु किताबी हो जाओ आप, गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव श्री गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई जी, गुरु तो गुरु है। गुरु को भगवान भी जो है तो पार ब्रह्म परमात्मा है, वो भी कहता है कि गुरु तो गुरु है। तो इसलिए इस परंपरा में वो जुड़ता रहता तो कामयाबी हासिल करता। आप बीड़ी वाले हैं, किसी बात को उछाल देते हैं। मेरे को तो बड़ा अफसोस होता है कि क्या वो आरटी बाबा ही है, यहाँ पर और कोई बाबा नहीं है। मैं कुंभ मेले में एक से एक तपस्वी है, यहाँ पर खोज कीजिए आप। एक से एक ज्ञानी हैं, एक से एक विद्वान हैं, एक से एक योगी हैं। सब समान नहीं होता है। तमाम तरीके की आपत्तिजनक बातें बोल रहा है वो बाहर ग्रुप से। आपको कितना ठेस पहुंचा इन सब चीज़ों से? देखो, हमारे तो बाबा लोग, हमारे क्या ठेस पहुंचेगा। हम तो मानी जो ठेस मान अभिमान से परे हैं।
हमको कोई बके, हमारे कोई असर नहीं होता है। मुख्य बात है, न हमारे अखाड़े पर कोई मनी डिपेंड आता है, न हमारे ऊपर डिपेंड आता है, और मैंने ऐसी उनके साथ कोई हरकत नहीं किया है, तो हमारे को अपेट मुझे कुछ नहीं पहुँचता। हमारे में वो चीज़ नहीं, वो कुछ भी हमको गाली काटे बके, कुछ भी कहे, भागंडी बताए, धोनी बताए, हमको तो कोई असर होने वाला नहीं है। उसके कहने से हम पाखंडे नहीं हो सकते, उसके कहने से कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि उसकी बुद्धि सद्भावना सद्विचार में बदले, और वो देश के लिए, अपने परिवार के लिए, मानव समाज के लिए कुछ बने और कुछ करे। ये उन IITR तुम्हारे वीडियो में माने जो विख्यात होने से कुछ प्राप्त नहीं होता भाई जी। जो व्यक्ति अपने माता पिता को लेकर आपत्तिजनक बातें बोल रहा है, अपने गुरु को लेकर बोल रहा है, आपको लगता है कि कोई इन्फ्लुएंस है, किसी नशे का इन्फ्लुएंस है या कोई और? नशा करता है, इसमें दो राय नहीं है, नशेड़ी है। इसलिए तो मैंने भाई पास सर्जरी कर दिया कि जाइए यहाँ से, हमारी शांति भंग मत कीजिए। आपके सामने भी आपने भी देखा उसका? हाँ। किस तरीके का नशा किया उसने? नशा तो वाने जो मेरे सामने तो गांजा सुल्फा पिया उसने, सिगरेट पिया। हाँ जी, हाँ जी, नशे की हालत में ये सब बोल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ क्या मानसिक रूप से भी कुछ दिक्कत है उनको? कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत मानसिक से भी हो सकता है। जो अपने माता पिता के प्रति कुछ भी बोल सकता है, थोड़ी देर में क्या बोल रहा, थोड़ी देर में क्या, यहाँ तक उसने उपाधि दी कि मेरा पिता तो वाने जो है नाकुश है। बताइए आप हैं? गुरु के बारे में बोला, मैं तो टेम्परेरी गुरु बनाया था। टेम्परेरी गुरु होता है कोई? अरे गुरु तो युगान युगान तक, जन्मान जन्मांतर का गुरु महाराज का संयोग होता है, एक जन्म का गुरु नहीं होता है। गुरु पद तो वाणी जन्म जन्मांतर से होता है, युगान युगान से होता है। एक जन्म के गुरु नहीं बनाया जाता बेटा। आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा को आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, अस्तर शस्त्र वो खत्म नहीं होता है। तो ये तो शरीर किराए का घर है, कोठड़ी है, एक दिन जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन सज्जनार, कोई बंधा जंजीर, कोई मुलजिम बन के जाएगा संसार से, और कोई स्वतंत्र वाणी जो है बिल्कुल निर्दोष होकर के परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएगा। गुरुजी सवाल ये था कि जिस तरीके से वो घूम घूम के मीडिया के सामने आप लोगों के बारे में बोल रहा है, आपको लगता है ऐसे व्यक्ति को संगम क्षेत्र में रहना चाहिए या उनको इस तरीके से यहाँ पर? ये मानी प्रशासन की ड्यूटी है, या मानी जो वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, सनातन धर्म का खंडन करता है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे को वो पकड़े। बाबा लोग क्या, यहाँ तो पागिल भी आए हुए हैं, चोर लुटेरे भी आए हुए हैं, डकैत भी आए हुए हैं, भजनानंदी भी आए हुए हैं, योगी सती जति भी आए हुए हैं। तो कुंभ मेला है भाई जी, सब प्रकार का मानव यहाँ उपस्थित है। उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, समझे कि नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि कोई सनातन धर्म का खंडन करता है, सत्य का खंडन करता है, वो इस कानून का अपराधी है कि नहीं है, कि परमात्मा का अपराधी जरूर है। उस आपको लगता है कि ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए इस मेले से, यहाँ से हटा देना चाहिए? अब मैं ये नहीं कह सकते, बहुत लोग आए हुए हैं भाई जी। ये वाणी मैं क्यों बोलूँ, क्यों निशाने के लिए? मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरे कहने से किसी को निशारा जाए, भगाया जाए। मेला करने आए हुए हैं, सब प्रकार के मेला में आए हुए हैं, तो मैं मेरी वाणी से ऐसे नहीं कह सकता किसी को निशारा जाए। किंतु वो उस गवर्नमेंट का जो है, परमात्मा का जो कानून का है, वो गुनाहगार है, वो ही उसका फैसला करेंगे, अपने क्या करेंगे। धन्यवाद गुरुजी, हमसे बात